हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा हु द डिस्कवर ऑफ सेल। डिस्कवर ऑफ सेल इज, एक मिनट कहाँ गया, रो सॉरी गलती हो रही है। हमारे डिस्कवर हैं, थोड़ी अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करता हूँ, समझ में आ जाए। रॉ बर्ट नोट कर लेने से यह इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पूछे वो द डिस्कवर ऑफ सेल इज रॉबर्ट हुक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सेल दो पार्ट में बांटे गए हैं, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। एक से ज़्यादा सेल मतलब जो जैसे ये हमारा सेल है और इसको जोड़ दो, एक और सेल बना दो, मतलब ये जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो होते हैं हमारे कौन से यूनी नहीं होते, वो मल्टी होते हैं। सॉरी गड़बड़ हो गई रेस करो, थोड़ा पकड़े होंगे फालतू में, एक मिनट करा बस। ये होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो सेल, या ब्रश को बार बार निकालना पड़ेगा, जो सेल एक ऑर्गेनिज्म मतलब एक ही सेल से पूरा बना हो वो होते हैं यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। मैं इनमें से डिफरेंस बता दे रहा हूँ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल, जो मैंने अभी आपको बताया था अभी डायग्राम बना के। ऑल इट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, जो भी सारी एक्टिविटीज़ जो होती है सेल के अंदर वो सारे सिंगल सेल के द्वारा होते हैं। देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि एक सेल के अंदर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता और इनका खुद का एक डीएनए नहीं होता। रिप्रोडक्शन कंज्यूम अ सिंगल सेल। ओके, द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल, इनका जो मतलब कि जो ये ज़्यादा नहीं जी पाता, ये ज़्यादा बस ऐसे 10 से 12 दिन। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन में होते हैं इनकी होती है कम से कम 120 दिन तक होती है। आरबीसीज की भी हमारी 120 दिन ही होती है। तो वो कौन सा हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब बताते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, जो मैंने अभी बताया। अ सिंगल सेल परफॉर्म और अ फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेन्स की जो मल्टी सेलुलर वो कुछ या फिर बहुत ही कम करते हैं, ज़्यादातर तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन की। सेल स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी, सो दैट देयर इज अ ये जो है अलग ही फंक्शन करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ऐसे जो फंक्शन करते हैं ना, उनमें सेल डिवीजन होता है ऐसे सेल्स में। ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। कुछ सेल होते हैं जैसे स्पर्म हो गया, हमारे फीमेल में होता है, ओवम होता है, वो सब जो भी होते हैं वो जर्म सेल्स कहलाते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हमारे इस्तेमाल होते हैं। सेल सोमेटिक सेल्स है ना। द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ लॉन्ग, जो इनकी इंडिविजुअल लाइफ स्पैन होती है वो लॉन्ग होती है। और जो हमारे सेल होते हैं वो दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दीज ऑर्गेनल्स है प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल, ये आधे अधूरे सेल होते हैं जिन उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, डायग्राम एक सेल का। जैसे पूरा सेल है, खैर में एक सेल में क्या होता है, सेल में होती है सेल वॉल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये जो बाहर वाली है ना, ये जो बाहर वाली है ये तो वो है सेल वॉल है, और जो अंदर वाली है ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो इसमें जो होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें केवल होती है
ब्रश इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल तो इसमें होती नहीं, प्रोकैरियोटिक तो बस आधे अधूरे होते हैं। और इनमें जो होता है एक क्रोमोसोम होता है, और इसमें और भी बहुत कुछ होता है, 1 मिनट। और न्यूक्लियस एप्स में एब्सेंट रहता है। अभी इनमें डिफरेंस बताऊँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, तो आपके समझ में आ जाएगा। दीज ऑर्गेनेल्स हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। ये जो है इनकम्प्लीट सेल है। दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल हैव द ऑल 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द जेनेटिक सब्सटेंस DNA। प्रोकैरियोटिक सेल में चलो अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं, दे हैव एडवांस एंड कंप्लीट सेल, जो इनके अंदर जितने भी सारे ऑर्गेनल्स हैं वो पूरे कंप्लीट होते हैं। मैं एक बार आपको इनका एक फिगर दिखाता हूँ, शायद 1 मिनट में, तो मैं आपको इन्हें अभी दिखाता हूँ। जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो बिल्कुल जो होते हैं ऐसे, इनमें सब चीज़ें राइबोसोम्स है, DNA है, इनका खुद का लिपिड ड्रॉपलेट है, पिली है, और क्या फोटोसिंथेसिस है। और यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये तो बिल्कुल देखो टूटा फूटा होता है, अदर जैसे पुराना मकान है और ये ब्रांड न्यू मकान है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। तो होप आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। इनमें अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। साइज ऑफ अ सेल इज जनरली स्मॉल 1-10 mm, और न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर रीजन और न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, और न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। जो भी सेल ऑर्गेनल्स जो बाउंड होता है उसके आगे जो होता है सेल वॉल नहीं होती है। इसमें एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बेकार होती है, वो भी टूटी फूटी सी, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बीच में गैप दे रखा होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल साइज में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादातर ऑर्गेनल्स भरे होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में ज़्यादा नहीं होते, इसलिए वो छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल 5 से 100 mm तक होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारे न्यूक्लियस है वो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सराउंड है। इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम। इसमें जो होता है वो 1 क्रोमोसोम से ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होता है। Membrane bound cell organelles such as mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum, or Golgi apparatus, lysosome, peroxisomes, etc. are present. Cell division occur by mitotic और meiotic cell division. होप आपको समझ में आया होगा इनके जो डिफरेंस है। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना, मतलब शेयर करना, है ना। बाय गाइस।